हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। इस वीडियो में हम लेक्चर करने जा रहे हैं। मेरा लेक्चर नंबर 28 है। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये चीज समझ लो। और याद होगा तुमको, इधर हमारा म्यू नाम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू डैश है कि नहीं। और ये मान लो कि हमारा ओ है, ये वर्टेक्स था। और हम लोग जो है ऐसे करके जो है ना, यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं। ये मेरा नॉर्मल का काम करता है। ये मेरा नॉर्मल का काम करता है कि नहीं। ये चीज समझ लो। अच्छा, और कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यही हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्यू है, और ये इतना ऊंचा है, ये पी हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहीं पे बनेगा तो इसका इमेज जो है कहीं पे बनेगा, तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ से पहले रे जो है इसको भेजते हैं। ये रे जो हमने भेजा है, ये जानबूझ के एक्सिस के पैरेलल है। ये लकीर हमारा एक्सिस है, उसी के पैरेलल है कि नहीं। तो तुमको पता है ये इधर नहीं पार होगा, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। मान लो कि हमारा ये ऐसा है, ये ज्यादा डेंसर है, ये लेस डेंसर है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है कि नहीं। ये तो हो गया, इधर आ गया। तो ये जहां पे छेद कर दिया है, यहाँ पे इमेज बन जाता है। कोई दिक्कत। और साथ साथ ये पैरेलल था, तो इसका एक नया नाम है। इमेज को क्यू डैश भी कहते हैं, और इसका एक नया नाम है F2। इसको पढ़ेंगे क्या? ये है प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के नाम से ये मशहूर है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पैरेलल रे जो है वो कहीं पे मिलता है। तो इस चीज को समझ लो। तो F2 क्या बला है, इसी बहाने हम लोग जान गए। वैसे तुम्हारे पास जो पहले से फॉर्मूला है वो नहीं भूलना चाहिए। वो तुम्हारा था म्यू डैश बाई ए क्यू डैश माइनस म्यू बाई क्यू बराबर म्यू डैश माइनस म्यू। ई होता था, ए से शुरू होता था, ओ पे खत्म होता था। समझे कि नहीं? ये तो था। मगर इस बात को समझ लो, जब क्यू डैश हमारा F2 हो जाए, ये F2 हो जाए, तो ये जो है ये हमारा इन्फिनिटी से आएगा तभी पैरेलल होगा। कहने का मतलब होता है कि क्यू डैश जो होता है वो हमारा F2 हो जाता है। कब? जब क्यू यानी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो। तो अच्छे लड़के F2 का डेफिनेशन इसी तरह याद रखते हैं। समझे कि नहीं? तो इसको ध्यान में रखोगे तो क्या हाल होगा सो समझो। क्यू डैश, तो क्यू डैश की जगह हमारा लिखा जाएगा F2 माइनस म्यू। ए से क्यू, और क्यू इन्फिनिटी पे है कि नहीं, तो इन्फिनिटली लार्ज हो गया। हाँ, इसको जस्ट करता उतार दो। ये तुम्हारा हो गया
कोई दिक्कत? लेकिन हमको पता है कि ये 0 हो जाता है, तो म्यू डैश बाई AF2 माइनस 0 हो गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में वेरी लार्ज नंबर है, ये खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, सो समझ लो। AF2 का फॉर्मूला हमको मिल गया, ये उधर चला जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो म्यू डैश गुना म्यू डैश माइनस म्यू बाई AO। आई बस समझना, कोई दिक्कत? याद रहे ये मेरा पॉजिटिव नंबर है और ये इतना है, ये इशारा करता है कि म्यू डैश में म्यू घटाएंगे तो ये हमारा निगेटिव नंबर हो जाएगा, तो ये वाला हमारा निगेटिव है, याद रहे। और AO फोटो से पता चल जाएगा, इधर हमारा पॉजिटिव होता है, A से O की ओर जाएंगे दाहिना साइड, इधर ही तो पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो ये प्लस प्लस और माइनस मिलजुल के माइनस आ गया। कहने के मतलब AF2 जो है वो निगेटिव है, निगेटिव का मतलब हो गया A के लेफ्ट साइड, सो F2 इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ A के लेफ्ट साइड होगा, और सच में फोटो में मेरा A के लेफ्ट साइड है, देखो यहाँ पे, यहीं पे F2, इसलिए पूरा पढ़ाई सही है, पूरा पढ़ाई सही है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या बला होता है ये तुम जान गए। इसी तरह से F1 क्या होता है सो समझ लो। F1 का मतलब होता है Q, कब? जब इमेज जो है हमारा इन्फिनिटी पे बने, है कि नहीं? IC का नाम है कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस समझे? एक है कहानी, यही है कहानी। तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से AF2 निकाले हैं उसी तरह से F1 के बारे में भी पता लगावे, F1 के भी बारे में पता लगावे, है कि नहीं? तो हम सोच रहे हैं, अभी फोटो नहीं बनाया है, अब हम सोच रहे हैं इसी का जोड़ीदार एक और फॉर्मूला था, याद रखो। A से शुरू होने वाला था, एक O से शुरू होने वाला भी होता है, तो म्यू डैश बाई O और Q डैश की जगह Q लिखा था, म्यू डैश बाई O और Q माइनस ये म्यू हो जाता था और ये OQ डैश हो जाता था, इसमें डैश इधर रहता था, इसमें डैश इधर हो जाता है, और ये बराबर दोनों को घटा दो, और बटा ये O से शुरू होने वाला है, भी O से शुरू होगा, यहाँ ये लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अच्छा, अब हम सोचते हैं इसका इस्तेमाल करना, तो Q हमारा F1 हो जाएगा, Q माने यहाँ वाला, तो ये हमारा हो गया F1 माइनस इसमें क्या था जनाब? हैं? नहीं, कुछ गड़बड़ सा हो गया। Q हमारा इन्फिनिटी पे रहता था तो ये F2 होता था, और F1 में क्या होता है ना कि Q डैश जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, तो Q डैश तो यहाँ ना है, Q डैश यहाँ है, इसीलिए हमको लग रहा है कि ये इन्फिनिटी हो गया, इसको उतार दो, आई बस समझ में। तो ये तो खत्म हो जाएगा, खाली बच जाएगा म्यू डैश OF1, म्यू डैश है कि नहीं? तो OF1 हम लोग जान गए, ये उधर आया, इधर आ गया, तो म्यू प्राइम
और ये है म्यू प्राइम माइनस म्यू और गुना ओ ए। फिर से वही काम, याद रहे ये वाला हमारा निगेटिव था, अब इसमें भी निगेटिव ही रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव है। और ओए जरा ध्यान से देखो, ओ से लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव सब मिल करके ये पॉजिटिव हो गया। तो ओ से F1 की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी F1 का जो फोटो होने वाला है वो ओ के दाहिना तरफ होगा, है कि नहीं? ये ओ के दाहिना तरफ होगा। तो हम लोग जरा बढ़िया से फोटो बना लें। देखो यहाँ पर ये इधर था, लेफ्ट साइड था, और ये तुम्हारा यहाँ आ गया, ये नया फोटो आया है कि नहीं? तो इसके दाहिना तरफ है और ये इसके बाएं तरफ। और मजेदार बात यह है कि दोनों करीब करीब सेम नंबर है। ये जो नंबर है ये इतना ही है, देखो म्यू डैश बाय म्यू डैश माइनस म्यू, इसमें भी तो वही डाटा है, म्यू डैश माइनस इतना, यहाँ म्यू डैश है तो यहाँ भी म्यू डैश है, तो सेम डाटा है, सेम डाटा। तो बहुत से लोग जो है ना इसको एफ कहते हैं, ये दूरी को एफ कहते हैं, और ये भी उतना ही लंबा है। एफ के बारे में भी फॉर्मूला मालूम हो गया तुमको। एफ जो है दरअसल में ये जो नंबर आया है, कहाँ गया, ये जो नंबर आया है इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू डैश माइनस म्यू बटा, या इसको छोड़ दो, छोड़ दो, बस इतना ही तक अभी हम लोग करना है ना, अभी है। तो हम लोग जो है समझ गए कि ये कैसा चीज है, कैसा चीज है कि नहीं? तो इस बात को समझ लो, इस बात को समझ है कि नहीं? तो अच्छे लड़के जो है इन बारीकियों को समझते हैं, इन बारीकियों को समझते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सो समझ लो। इमेज जो है मतलब कि टकराने के बाद जो है ये पैरेलल हो जाता है, टकराने से पहले कहीं से निकलेगा, है ना, यहीं से रे निकलेगा, तो वो जो है फिर पैरेलल हो जाता है। तुमको समझाने के लिए हम इस तरह का भी फोटो बना सकते हैं। ये जो है यहाँ से ऐसे ऐसे निकला, है कि नहीं, और निकलने के बाद जो है पैरेलल हो जाएगा। ये खूबी है तुम्हारा F1 का, समझे कि नहीं? तो फोकल पॉइंट कर लें, चाहे प्रिंसिपल फोकस कर लें, है ना, ये सब इसकी ये विशेषता है, ये पैरेलल बना देता है और ये पैरेलल को कन्वर्ज करा देता है। F2 का काम यही है, समझे? तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्तों तुम इन बारीकियों को समझ सकते हो। इसको बढ़िया से याद कर जाओ, इसको बढ़िया से गौर से देख लो, क्या क्या चीज लिखा हुआ है, क्या क्या चीज लिखा हुआ है, साफ सुथरा ढंग से उसको उतार लो, है कि नहीं? और ये तुम्हारा इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, और ये इधर है ना? तो हमको उम्मीद है कि तुम इसको अच्छी तरह से समझ रहे हो, अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो इस तरह से ये काम भी हम लोग कर चुके हैं। मेरा लेक्चर नंबर 28 है, कंप्लीट हो गया, ओवर।